ये एक इतिहास है कि 79 बार करतल ध्वनियों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अनुमोदन करना और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनको वो प्यार दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि यही सब कुछ नहीं था, भारत की जनता ने और दुनिया ने उस संसद के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे अमेरिकन लोग थे उनको ऑटोग्राफ और सेल्फी की प्रतिस्पर्धा में भी हम सबने देखा। ये एक बहुत बड़ा अंतर नरेंद्र भाई मोदी जी की लोकप्रियता का है। अब नरेंद्र भाई मोदी जी की जो लोकप्रियता है, ये मैं कह सकता हूं कि ये 140 करोड़ भारतीयों की समर्थन की ताकत है। और निश्चित तौर पर मोदी जी के इस कुशल नेतृत्व से और इस प्रकार के विश्व में उनकी बढ़ रही लोकप्रियता से भारत के तिरंगे का भी सम्मान बढ़ा है। और जहां तक अगर मैं राष्ट्र की बात करूं तो मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम किया है, वंशवाद से जो सेवा भाव की राजनीति का जो है उदय हुआ है, 2014 से पहले जो इस देश को एक भ्रष्टाचार युक्त के रूप में देखा जाता था, 2014 के बाद इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार का एक अंतर भारत के प्रधानमंत्री पिछले 9 वर्षों में लेकर आए हैं। और यह भी सही है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस जिम्मेदारी को संभालने से पहले एक विश्वास देश की जनता को दिया था कि अगर देश की जनता ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर तक पहुंचने का मौका दिया तो वो निश्चित तौर पर जो उन्होंने मानवीय पीड़ा को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में देखा है, समझा, महसूस किया है, सबसे पहले उसके लिए काम करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की लाल किले की प्राचीर से हम सबको अपना एक संबोधन दिया था, जिसको हम सब जानते हैं और हम वह भी है कि मेरी माता और जो बहनें इस प्रकार के जो गरीब परिवार से जुड़ी हुई है, जब उनके घर में शौचालय नहीं होता तो उनको शौच जाने में कितनी कठिनाई होती है। और इस दर्द को मोदी जी ने महसूस करके जब लाल किले से इसकी व्याख्या की तो विरोधी दलों ने इसका मजाक बनाया कि भारत का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात कर रहा है। लेकिन मोदी जी ने इस दर्द को महसूस किया था और उन्होंने भाषण ही नहीं दिया हो, उन्होंने पूरे देश के अंदर मैं कह सकता हूं कि 11 करोड़ 76 लाख शौचालय बनाकर दिए, जिसमें मेरे हिमाचल प्रदेश में 1,92,000 शौचालय का लोगों को उसका लाभ दिया गया। एक बहुत बड़ा अंतर मैं कह रहा हूं मानवीय गरीब की पीड़ा का। और यही नहीं, हमारे जो गरीब परिवार के लोग थे जिनको आजादी के 70 सालों के बाद भी घर नहीं था, आवास नहीं था, उनके लिए मोदी जी एक प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए। और उस प्रधानमंत्री मोदी जी जो योजना को लेकर आए तो उस आवास योजना में भी मोदी जी ने 12 करोड़ आवास जो थे 5 करोड़ 3 लाख घर जो है वो देश की जनता को दिए। और इसमें हिमाचल प्रदेश में भी 18,000 घर ऐसे गरीब परिवारों को दिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो 9 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो गरीबों के प्रति ये जो काम किया है, आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि देश में एक पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों को पेयजल का जो शुद्ध जल कैसे मिले, हर नल में जल कैसे मिले, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत एक बहुत बड़ी बहुआयामी योजना लेकर आए। और उस योजना के अंतर्गत भी 11 करोड़ 92 लाख घरों को इस सुविधा से जोड़ा देश में। तो हिमाचल प्रदेश में भी जयराम जी की सरकार के समय 8,72,000 नल जो है वो गरीब जनता को दिए, जो हिमाचल के 17 सालों में नहीं दे पाया। यह मैं एक बहुत बड़ा अंतर और बहुत बड़ी विकास की छलांग का जो अंतर है वो आपके सामने रख रहा हूं। आयुष्मान भारत की योजना हम अनेकों बार आपसे करते हैं। मोदी जी ने जब महसूस किया कि गरीब लोगों को इलाज की कितनी कठिनाई होती है तो वो आयुष्मान भारत योजना लेकर आए और उस योजना से पूरे देश के लोगों को 22 करोड़ परिवारों को उसका लाभ दिया गया।
तो हिमाचल प्रदेश में भी 4,32,000 परिवार इससे लाभान्वित हुए और इसके तहत हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक हिमकेयर योजना भी हमें प्राप्त हुई और उस योजना से भी हिमाचल प्रदेश में 18,000 परिवारों को लाभ मिला। इस प्रकार के सामूहिक प्रयास डबल इंजन की सरकार के समय देश और प्रदेश में हुए। अगर हम बात आज करें सड़क मार्ग की, एक बहुत बड़ा सड़क के क्षेत्र में एक उसको कह सकते हैं कि ये एक छलांग विकास की आदरणीय नितिन गडकरी जी और नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से 54 लाख किलोमीटर सड़क और जिससे हिमाचल भी अछूता नहीं रहा। लगभग हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 हाईवे, नेशनल हाईवे हम सब नज़दीक से देख रहे हैं और उनको संपूर्ण करने के लिए 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं बड़ा ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा। इसी के साथ जिस देश ने 70 साल में 74 हवाई अड्डे दिए, मोदी जी ने 9 साल में 74 हवाई अड्डे नए तैयार करके दे दिए। इस देश ने रेलवे के क्षेत्र में जहां एक बहुत बड़ा काम किया, उसे हमारा हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। बार बार बातें होती थी हिमाचल में रेल जो है विस्तार किया जाए, लेकिन वो चर्चा में रह जाता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद हम सब इस बात के गवाह है कि वर्ल्ड की सबसे सुप्रसिद्ध और आधुनिक ट्रेन वंदे भारत हिमाचल में पहली और देश में चौथी अगर कहीं आई तो आपके हिमाचल प्रदेश में आई, हमारे हिमाचल प्रदेश में आई। और इस ट्रेन को लाने में, उस ट्रेन को चलाने में हिमाचल प्रदेश से जुड़े सरकार केंद्र में मंत्री श्री अनुराग ठाकुर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके भी बहुत अनथक प्रयास हुए हैं और आज हम जब हम से दिल्ली जाते हैं तब महसूस होता है कि हिमाचल में रेलवे के क्षेत्र में कितना आगे काम किया है। और यही नहीं, आज हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी ये रेलवे की जो हमारी ये जो ट्रेन है ये बिलासपुर पहुंचने वाली है और बिलासपुर नहीं, ये लेह तक जाएगी और जिसके लिए भी 90,000 करोड़ का जो बजट का प्रावधान मोदी जी ने जो है पहले से कर दिया है। और यही नहीं, हमारे सोलन जिला के नालागढ़ में 1500 करोड़ रुपए की एक मेडिकल डिवाइस पार्क जिसमें 44,000 करोड़ लोगों 44,000 लोगों को जो उसका रोजगार मिले। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है रोजगार का। और इसके साथ हमारे ऊना में पीजीआई सेटलमेंट सेंटर, बिलासपुर में हमारा एम्स और ऊना में ड्रग पार्क, मतलब अनेकों मेडिकल के क्षेत्र में इस प्रकार के मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में काम हुए हैं। मित्रों, इस प्रकार के जो कार्य है निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब देश लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा तो हिमाचल प्रदेश के हर परिवार के लोग पहले की तरह जो है वो विरोधियों के झांसे में नहीं आएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी योजनाओं को लेकर अलग जगाया हुआ है और पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, मोदी जी की जो जितनी उपलब्धियां हैं, योजना है, उनकी जानकारियां दे रहे हैं। और उसी कार्यक्रम में आज ये नगरोटा में भी कार्यक्रम था जिसकी आज हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। यही मुझे आज आपके बीच में कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2019 में